हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग मोनिरा के कुछ क्वेश्चंस भी पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर्स में आए हुए जो स्टेज फिफ्थ के क्वेश्चंस थे वो मैंने सॉल्व किए। इसके बाद में स्टेज फर्स्ट से रिलेटेड जो इजी वे में क्वेश्चन है वो सॉल्व किए। अब क्वेश्चन जो क्रिटिकल थिंग्स होते हैं, मतलब स्टेज थर्ड में जो होते हैं, उन्हें तभी किया जा सकता है जब हम पूरा इस सेगमेंट को स्टडी कर लेंगे, क्योंकि उसमें मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं। तो अगली कहानी ये है किंगडम प्रोडिस्टा क्या है। तो किंगडम प्रोडिस्टा जगत प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा ठीक है। प्रोटिस्टा का मतलब होता है प्रोटिस्टा का अर्थ है सबसे प्रथम यूकैरियोटिक जीव ऐसे हीकल के द्वारा प्रोटिस्टा शब्द प्रतिपादित किया गया। ठीक है, तो हीकल ने ये शब्द दिया। अच्छा, इस जगत में एक कोशिकीय एक कोशिकीय एक कोशिकीय यूकैरियोटिक एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, सम्मिलित किया जाता है। अच्छा जी, पांच जगत वर्गीकरण में वर्गीकरण में इसे पांच जगत वर्गीकरण में इसे जगत मोनेरा के साथ अन्य
बहुकोशिकीय जगतों के सदस्यों के साथ संयोजी कड़ी की तरह कार्य करता है। ठीक है, कनेक्टिंग मानते हैं। ठीक है, याद करो यहाँ कौन था? मोनेरा। ठीक है, दिस इज मोनेरा, दिस इज प्रोटिस्टा। कौन है? प्रोटिस्टा। और ये कौन है? प्लांटी फंजाई एनिमेलिया। तो ये है प्लांटी, ये है फंजाई, ये है एनिमेलिया। तो इसे मोनेरा और बाकी तीनों जगतों के बीच में संयोजी कनेक्टिंग जगत के रूप में माना जाता है। इसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसमें यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इन तीनों में रखे गए। तो इट इंक्लूड एज ए कनेक्टिंग बिटवीन मोनेरा एंड अदर 3 प्लांटी फंजाई एनिमेलिया किंगडम्स। ये बात हो गई। इसके अधिकांश सदस्य जलीय माध्यम में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक बड़ी खास बात होती है। इस जगत में जीव अधिक विविधता दर्शाते। अतः इसे वर्गीकृत करने के लिए कोई स्पष्ट बाउंड्री नहीं है। अतः इसे समझने अथवा वर्गीकृत करने की स्पष्ट सीमाएं निर्धारित नहीं है। सीमाएं निर्धारित नहीं। क्लियर ये बात? जैसे यहाँ कहा जाए अलग अलग बेस लिए जाए। अलग अलग बेस से मतलब है
कि कौन प्रकाश संश्लेषी है, कौन प्रकाश संश्लेषी नहीं है, ऐसे बात करी जाए। ठीक है, निर्धारित, अतः इसे समझने अथवा वर्गीकृत करने की स्पष्ट सीमाएं निर्धारित नहीं है। ठीक है, तो इसे हम समझ सकते हैं प्रकाश संश्लेषी प्रकाश संश्लेषी। अच्छा, पहले इसे ले लेते हैं। इसके अंतर्गत ठीक है, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, है ना। और उसके बाद में स्लाइम मोल्ड, यूग्लिनॉइड्स एवं प्रोटोजोआ को सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित किया जाता है। देखो, स्पष्ट बाउंड्री इस वजह से नहीं है। आप क्या लोगे? प्रकाश संश्लेषण, पोषण लोगे। तो पोषण देखो, इसमें आपके पोषण के नाम पर ऑटोट्रॉप भी हैं, हेटेरोट्रॉप भी हैं। हेटेरोट्रॉप में पैरासाइट भी हैं, सैप्रोफाइट भी हैं। तो इसके डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें नजर आते हैं। सेल वॉल के प्रेजेंस एब्सेंस को ले लो, तो सेल वॉल क्राइसोफाइट्स पर है, डाइटम्स पर, डायनोफ्लैजिलेट्स पर है। स्लाइम मोल्ड कुछ हद तक अपने जैसे जो ट्रू स्पोर्स होते हैं उनके ऊपर ट्रू सेलुलोज की सेल वॉल पाई जाती है। आधे जीवन काल में होती है, आधे में नहीं होती है। तो इन पर कुछ हिस्सों में सेल वॉल, इनमें सेल वॉल होती है। इसके कुछ हिस्सों में आधी लाइफ साइकिल में सेल वॉल होती है, इनमें सेल वॉल नहीं होती है। तो हम सेल वॉल की बेसिस पर भी इन्हें एक नहीं कर सकते। क्लियर बाउंड्री यहाँ एनसीईआरटी ने इस सेंस में कहा है कि हम किसी एक कैरेक्टर के बेसिस पर सारे मेंबर्स को एक ही ग्रुप में इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर नहीं कर सकते हो, आप प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल के बेसिस पर भी इन्हें एक साथ नहीं ला सकते हो। इसके बाद में आप लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पर देख लो, तो ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, इन पर 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। इनके जो डाइटम्स हैं उनमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते। डाइटम्स आर पैसिवली मूव ऑन अपर सरफेस ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ वाटर करेंट। पानी की जो धाराएं हैं जिस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं उस डायरेक्शन में डाइटम्स भी मूव कर जाते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स ज़रूर हैं जिन पर 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक है, स्लाइम मोल्ड पर फ्लैजिला सिर्फ उसके गैमीट वाले हिस्से में पाए जाते हैं, अन्यथा नहीं होते हैं। प्रोटोजोआ हैं, प्रोटोजोआ में जैसे अमीबा है उसके पास फ्लैजिला नहीं है। पैरामीशियम में सीलिया हैं। यूग्लिना की बात करी जाए तो यूग्लिना पर 2 फ्लैजिला हैं। तो यहाँ पर भी वेरिएबिलिटीज हो रही है। तो सेल वॉल की प्रेजेंस एब्सेंस पर सब वेरिएबिलिटी शो कर रहे हैं, किसी में है किसी में नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की यानी कि पोषण के आधार पर देखा जाए
तो उसमें भी हम देखेंगे कि कुछ में फोटोसिंथेटिक नेचर है, ऑटोट्रॉफिक नेचर है, प्रकाश संश्लेषण प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन कुछ में नहीं पाई जाती है। यूग्लिना डिवल नेचर शो करता है, प्रकाश की उपस्थिति में है तो प्रकाश संश्लेषण करेगा, अगर प्रकाश की उपस्थिति में नहीं है तो होलोजोइक एज ए एनिमल वो न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करेगा। तो ये प्रोटोजोआ हैं, कई तो पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं, ऐसे जैसे ट्रिपेनोसोमा है, स्लीपिंग सिकनेस बीमारी कॉज करता है, ये एज ए पैरासाइट पाया जाता है। ठीक है, अच्छा फ्लैजेला के पर आप सेंस लेते हो तब भी ये विविधता दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब क्या, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि हम इनमें क्लियर बाउंड्री काउंट नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? ऐसे अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ इस तरीके से हेडिंग बनाते हैं कि इनमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया जाए। फोटोसिंथेटिक मेंबर, प्रकाश संश्लेषी लेसी प्रोटिस्टा के सदस्य, प्रोटिस्टा, तो इसमें किसे रखोगे? इसमें आ जाएगा आपका क्राइसोफाइट्स। ठीक है, उसके बाद में डायनोफ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स। ठीक है, और उसके बाद में यूग्लिनॉइड को रख लो, यूग्लिनॉइड। इनमें ये, इसमें हालांकि मिक्सोट्रॉप पाया जाता है, मिक्सोट्रॉफिक, यानी कि ये लाइट में है तब फोटोसिंथेसिस करेगा और लाइट की एब्सेंस में होगा तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दर्शाएगा। अच्छा, मृतोपजीवी कौन है? मृतोपजीवी या हम कह सकते हैं डिकम्पोजर, अपघटक। अपघटक के फॉर्म में आप मान लो ये स्लाइम मोल्ड, इसे कहते हैं अवपंक कवक, अवपंक कवक। ठीक है, ये इसका नाम, इसी को एक नाम और देते हैं मिक्सोमाइसिटीज, इसी को एक नाम और देते हैं स्यूडोफंचाई, स्यूडोफंचाई भी नाम देते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई, मृतोपजीवी हो गए। मृतोपजीवी या कह दो विषमपोषी, कैसे? हेटेरोट्रॉप्स। अब पैरासाइट, पैरासाइट के नाम पर पैरासाइट के नाम पर हम रखते हैं इसको कुछ प्रोटोजोआ के सदस्य, प्रोटोजोआ
के सदस्य, जैसे ट्रिपैनोसोमा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, है ना, एंट अमीबा, है हिस्टोलिटिका, ये अमीबियासिस बीमारी करता है ना, ऐसे। तो ये इसके बेसिस पर आप देखते हो तो इसमें दोनों तरीके के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ये चीज़ है। सेल वॉल की प्रेजेंस एब्सेंस पर बात करो तो वो सब अंदर बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। तो हम कह सकते हैं अन्य चीज़ों पर भी डिस्कस इसमें किया जा सकता है कि यह है कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति की उपस्थिति में भी समानता प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्लियर? ऐसे कुछ पर सेल वॉल है, कुछ पर सेल वॉल एब्सेंट है। अच्छा, डायनोफ्लेजिलेट्स पर दो फ्लैजेला, टू फ्लैजेला, है ना, यूग्लिना टू फ्लैजेला, उपस्थित पैरामीशियम सीलिया उपस्थित, है ना, मोर देन 100, है ना, ऐसे। जबकि कुछ प्रोटिस्टा के सदस्यों पर प्रचलन अंग अनुपस्थित, ऐसे प्रचलन अंग नहीं पाए जाते। क्लियर? ऐसे। अब इनके किसी एक सदस्य की या प्रोटिस्टा के कुछ यूनिक कैरेक्टर पर और बात की जा सकती है ना।
इन जीवों में केंद्रक युक्त कोशिका होती है। ठीक है, झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित। ठीक है, झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, विकसित केंद्रक होता है। अच्छा, डायनोफाइसी, ये डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, इनमें थोड़ा सा समझने लायक चीज़ है। डायनोफ्लैजिलेट के सदस्यों में आपका मीजोकैरियोटिक सेल पाई जाती है डायनोफाइसी के अंदर। ठीक है, तो कह सकते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के सदस्यों में डॉज, एक साइंटिस्ट का नाम डॉज, DODG डॉज ने मीजोकैरियोटिक सेल को खोजा था। ठीक है, ऐसे ये याद रखने लायक चीज। इसमें याद रखना मीजोकैरियोटिक जीवों या कोशिका के केंद्रक में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, ऐसे याद रखना। अच्छा, इनके अधिकांश सदस्यों में साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या कोशिका द्रव्य घूर्णन स्ट्रीमिंग पाई जाती है। जो प्रोटिस्टा का विशिष्ट लक्षण है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब है घूमना।
और इसी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के बेसिस पर अमीबा जो होता है उसमें आपको स्यूडोपोडिया आभासीय कूट नज़र आते हैं और उसी से वो प्रचलन दर्शाता है। इसमें जेल एंड सोल कन्वर्जन होता है और उसके ये आपको जूलॉजी में सर पढ़ाएंगे प्रोटोजुआ जब आपको स्टडी कराया जाएगा, है ना, ऐसे। तो अब हम अगले सेगमेंट में चलते हैं और डायनोफ्लैजिलेट्स की स्टडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायनोफ्लैजिलेट्स, क्लियर? तो नेक्स्ट हेडिंग इज डायनोफ्लैजिलेट्स। जगत प्रोटिस्टा में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स। दो फ्लैजिला युक्त स्वपोषी जलीय अधिकांशतः कहाँ पाए जाएंगे? मैराइन वाटर। जलीय मोस्टली कहाँ है? मैराइन वाटर। मैराइन वाटर का मतलब है समुद्रीय पानी। जलीय जीव होते हैं, जीव होते हैं, ठीक है, जीव होते हैं। वर्णकों के प्रकार एवं सांद्रता के अनुसार यह नीला, भूरा, हरा, पीला, लाल रंग दर्शाते हैं, ठीक है। नीला, भूरा, हरा, पीला, लाल याद रखना। ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, येलो, रेड। ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, येलो, रेड, ये कलर दर्शाते हैं। ओके, आगे। हाँ, गोनियोलैक्स, ये लाल रंग का डायनोफ्लैजिलेट्स
है इसी की उपस्थिति से रेड टाइड लाल ज्वार ज्वार भाटा प्रदर्शित होता है। प्रदर्शित होता है, ठीक है, प्रदर्शित होता है। अब इसका अगर अपन स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो स्ट्रक्चर किस तरीके का आपको नजर आएगा, ठीक है। इसका आज हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं गॉनियोलेक्स का। ये इसमें होता है इसका फरो, खांच बोलते हैं इसको, है ना। तो ये है फरो रीजन, ऐसे, दिस इज कॉल्ड फरो, दिस इज कॉल्ड फरो, ऐसे। ये फरो रीजन है ना, ऐसे, लाइक दिस, फरो। अब यहाँ क्या होते हैं, इस पर दो फ्लेचला होता है, एक फ्लेचला तो यहाँ है ऐसे, और एक फ्लेचला इसका यहाँ है। तो एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसफर, ये रीजन कहलाता है फरो। क्या कहलाता है, फरो, या हम इसे कहेंगे तो खांच, मतलब अंदर की तरफ जो हिस्सा है वो फरो कहलाएगा। अब यहाँ क्या होते हैं, ऐसे अलग अलग आपको बनाना है। ये कहलाती हैं स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स। इस पर जो सेलुलोज की प्लेट्स होती हैं वो एक्चुअली ऐसे इस स्वरूप में पाई जाती है, क्लियर, ऐसे। ऐसे ये कहलाती हैं स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स, लाइक दिस। कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी होंगी वैसी ही प्लेट,
ऐसे। कुछ इस तरीके से। ये कहलाती है स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स, और ये कहीं ना कहीं है गोनियोलेग्स। तो ये हैं स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स, कठोर सेलुलोज प्लेट्स, है ना। ये फरो रीजन है। और ये कौन है? लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला। ये, और ये कौन है? ये है आपका ट्रांसवर्स फ्लैजेला। एक लंबवत और एक लेटरल, और ये स्ट्रक्चर है गोनियोलेग्स, स्ट्रक्चर ऑफ गोनियोलेग्स। ठीक है, ऐसे। इसमें गोनियोलेग्स इसके सदस्य हैं, जैसे इसमें अन्य सदस्य क्या हैं? जैसे जिम्नीडियम, सेरेटियम, क्या? सेरेटियम, नॉक्टिलुका। तो ये सब इसके सदस्य भी हैं। एनसीईआरटी ने सिर्फ एक का नाम लिया है और उसका नाम है गोनियोलेग्स। ये रेड टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? ये तो यही चीज़ है। क्लियर? अब एक चीज़ और यहीं पर बता देता हूँ कि गोनियोलेग्स में जब गोनियोलेग्स आदि समुद्र में अधिक संख्या में वृद्धि करते हैं तब विषाक्त पदार्थ स्त्रावित करते हैं, टॉक्सिक को रिलीज करते हैं वाटर के, जिससे कशेरुकीय जीव मछली आदि मृत हो जाते हैं, मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर हम नेक्स्ट
अलैंगिक जनन इनमें होता है अलैंगिक। अच्छा, इसमें पहले पिगमेंट्स की बात हो जाए। इनमें क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल सी के साथ साथ कैरोटीन आदि उपस्थित। ठीक है। अब अलैंगिक जनन कैसे करेंगे? द्विविखंडन। ठीक है। और लैंगिक जनन आइसोगेमस और एनाइसोगेमस। ठीक है। ये आइसोगेमस मतलब समयुग्मकी, जिसे कहते हैं समयुग्मकी। इसे कहते हैं विषम युग्मकी, ऐसे। और ये सब चीजें। ठीक है। 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं, वो तो लिखा दिया, एक लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स। इनमें 2 फ्लैजिला, 1 लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, और 1 ट्रांसवर्स फ्लैजिला। यह खांच फरो में उपस्थित। ठीक है। ऐसे याद रखना इन चीज़ों को, एनसीईआरटी में पढ़ना। इस डायग्राम पर थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका डायग्राम नहीं, लेकिन हमें इनको याद रखना चाहिए। क्लियर? ओके, थैंक यू।